एपिसोड स्टार्ट होता है तो दो लियो से मिलने के लिए जा रही होती है ताकि उसकी काम में मदद कर सके, मगर उसका फादर उसे रोक देता है कि तुम्हें उसकी नहीं बल्कि प्रिंस ली जाओ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता है और जबरदस्ती उसे प्रिंस ली जाओ के साथ भेज देता है। वो भी उसके साथ जाना नहीं चाहता मगर आ जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को साफ साफ बता देते हैं कि मैं लियो को पसंद करती हूँ और वो भी कह देता है कि मैं लॉन्ग को पसंद करता हूँ और किसी तरीके से बहाना करके उसे भेज देता है ताकि अकेले खुद टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी ही तरफ पता चलता है कि लियो का काम खराब करने के पीछे दू का फादर और जू मिले हुए होते हैं। इन लोगों ने ही कियान से कहकर उसका गोल्ड मटेरियल चुराया होता है, क्योंकि इन लोगों की नजर उसके कस्टम स्टील पर होती है और कस्टम स्टील वो होता है जिससे आप फॉरेन ट्रेड कर सकते हो, दूसरी कंट्री को अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। इसी बात से दो जेलिस हो रहा होता है कि गवर्नमेंट ने कस्टम स्टील उसे क्यों दिया और मुझे क्यों नहीं दिया। इसीलिए ये हर मुमकिन कोशिश करता है उसे फंसाने की ताकि उसे कस्टम स्टील छीन सके, मगर हर बार लियो अपने आप को बचा लेता है। इसीलिए ये लोग अब एक नया प्लान करते हैं और फिर से कियान से कहकर उसके स्टोर में आग लगाने को कहते हैं ताकि जितने भी उसने नए डिजाइन बनाए हैं वो सारे जल जाएं। तो कियान ऐसे ही करता है, अपने साथी को उसके मेंशन में भिजवा देता है और वो बड़ी आसानी से उसके सारे स्टोर पर पेट्रोल लगा देता है और किसी को पता तक नहीं चलता। लॉन्ग को पेट्रोल की खुशबू आ रही होती है मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब ये लोग दिन रात मेहनत करके वो अंडर क्लॉथ कंप्लीट कर देते हैं मगर इसे उसी स्टोर में रख देते हैं। अब रात के टाइम कियान का साथी लॉन्ग के रूम में आता है। लॉन्ग को किसी के आने का एहसास हो जाता है मगर वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती, क्योंकि उससे पहले ही वो उसके सर पर डंडा मार के उसे बेहोश कर देता है। अब बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो हर जगह धुआं ही धुआं होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो हर जगह आग ही आग लगी होती है। लॉन्ग का रूम स्टोरेज रूम की तरफ ही होता है, इसीलिए जैसे ही वो स्टोरेज रूम में जाती है तो वहां तो पहले ही आग लगी हुई होती है। तो अपनी जान की परवाह ना किए बगैर ये वो बॉक्स निकालती है जिसमें सारे कपड़े हैं और इसी चक्कर में इसके ऊपर कोई चीज गिर जाती है। ये बेचारी वहां आग में फंस जाती है कि इसे बचाने के लिए लियो आ जाता है। बाहर सबको पता चल जाता है कि अंदर आग लग गई है तो प्रिंस ली जाओ दू का फादर सारे वहां पहुंच जाते हैं। वहां लियो लॉन्ग को बचाकर बाहर निकाल ही रहा होता है तो एकदम से उसके ऊपर आग वाली लकड़ी गिरने लगती है। तो लॉन्ग को बचाने के लिए वो लकड़ी खुद पर गिरा लेता है। वहां प्रिंस ली जाओ अंदर जाने के लिए तड़प रहा होता है कि मुझे लॉन्ग को बचाना है, मगर ये लोग इसे अंदर जाने नहीं देते और लियो ही अपनी जान पर खेल कर लॉन्ग को बचाकर बाहर ले आता है। तो प्रिंस ली जाओ फौरन लॉन्ग को उससे छीनता है और गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। ये देखकर लियो को काफी बुरा लगता है मगर इसके हाथ पे चोट लगी होने की वजह से ये कुछ नहीं कर पाता। वहां दू के फादर का मुंह बन जाता है कि लो ये फिर बच गया। वहां प्रिंस ली जाओ लॉन्ग की केयर करता है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तो पूरी रात से लेकर सुबह तक वो उसी के साथ बैठा रहता है और सुबह भी उसकी जान नहीं छोड़ा होता। तो ये देखकर लियो जेलस होने लगता है। इसके हाथ पर भी चोट लगी होती है मगर किसी को कुछ नहीं बता रहा होता। लॉन्ग जैसे ही लियो को देखती है तो उसे थैंक्स कहने लगती है क्योंकि इसे याद होता है कि इसे बचाने वाला ये लियो ही था। मगर गुस्से और जेलसी की वजह से वो उल्टा लॉन्ग को डांटने लगता है और आग लगने का कसूरवार उसे कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और उसे काफी सुनाता है कि जिससे लॉन्ग की हट जाती है और वो भी उसे सुनाकर चली जाती है कि तुम बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो। इतने में दू को लियो की चोट दिख जाती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है कि मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। अब लॉन्ग की वजह से इसका डिजाइन बर्बाद होने से बच जाता है और इसका ज्यादा बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। मगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करके लियो को बताते हैं कि कोई है जो लॉन्ग को मारना चाहता है, क्योंकि वहाँ वही मौजूद थी। वहाँ जियो लॉन्ग से मिलना चाह रही होती है मगर यान उसे अभी के लिए मना कर देता है कि अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम नहीं आ सकती, और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें लॉन्ग से मिलवाऊं। वहाँ कियान ने अपनी तरफ से लॉन्ग को मारने का भी ऑर्डर दिया होता है कि स्टोर जलाने के साथ साथ उसे भी मार देना, मगर इन दोनों कामों में इसका साथी फेल हो जाता है। अब लॉन्ग के हाथ पर चोट लगने की वजह से सारे उसकी केयर कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसका एक वर्कर कहता है कि ये कपड़ा फारिग पड़ा है, क्यों ना मैं लॉन्ग के लिए इसका ड्रेस बना दूं। तो ये सुनकर लियो का खून खौल जाता है और वो उसे लात मारकर कमरे से बाहर निकालता है कि कितने लोग इसके पीछे पड़े हैं। तो यान इसे समझाता है कि आपको लॉन्ग को बेवजह डांटना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसी ने हमारे डिजाइन बचाए हैं। लियो को भी अपनी गलती का एहसास होता है मगर उसे मनाना नहीं आ रहा होता। तो यान उसकी मदद करता है कि मैं आपको सिखाता हूँ और उसे लॉन्ग के पोर्शन में ले आता है और कहता है कि हम सब मिलकर लॉन्ग के साथ खाना खाते हैं। आपको बस इतना करना है कि उसकी प्लेट में खाना सर्व करना है। इन लोगों को लगता है कि आंटी और लॉन्ग कपड़े धो रहे हैं क्योंकि अंदर से बातों की आवाज आ रही होती है।
मगर एक्चुअली में आंटी उसे शावर दे रही होती हैं, तो लॉन्ग पूरा टाइम बैठकर लियो की बातें कर रही होती हैं। यहाँ तक कि ये भी कह देती है कि मुझे तो लगता है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरीके से वो लड़कियों से दूर भागता है। ये सुनकर वो उससे लड़ने अंदर आने लगता है, मगर यान रोक लेता है। मगर आंटी कहती है कि ऐसा नहीं है, उसको बचपन से ही ये प्रॉब्लम है। अब काफी देर हो जाती है, इसलिए यान झांक कर देखता है कि आखिर क्यों इनको इतनी देर लग रही है। जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मगर इसने कुछ देखा नहीं होता, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि अंदर वो शावर ले रही है और लॉन्ग की आपस की प्राइवेट बातें भी सुन लेते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग पतली गली से निकलते, आंटी उनको वहां देख लेती हैं और ये सारे एक साथ डिनर करने लगते हैं। तो यान उसे इशारे कर रहा होता है कि उसे खाना सर्व करो, मगर वो कर ही नहीं पा रहा होता। लियो ने यान को मना किया था कि मेरी हाथ की चोट का किसी को न बताना, मगर वो आंटी को बता देता है और वो लॉन्ग के सामने पूछ लेती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है, जिससे लॉन्ग को भी पता चल जाता है कि उसके हाथ पर मुझे बचाने के चक्कर में चोट लगी थी। अब यान उसको बार बार इशारे किए जा रहा होता है, इसीलिए लियो उसे सर्व करने लगता है, मगर प्लेट में डालने के बजाय उसके कपड़ों में डालने लगता है। वो डर जाती है कि ये क्या कर रही हो तुम, कहीं तुमने आंटी और मेरी बातें तो नहीं सुन ली थी। तो डर के मारे उससे उल्टा सीधा बोल देता है कि हाँ, मैंने बस इतना सुना था कि तुम्हारी चेस्ट पर दिल है। ये सुनकर तो सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं और लॉन्ग एम्बेरस होकर भाग जाती है। वो खुद भी अपना सर पीटने लगता है कि सिर्फ एक खाना ही सर्व करना था, वो तक ये ना कर सका। अब यान उसके पास फिर से आ जाता है। अगर प्लान 1 फेल हो गया तो प्लान 2 करते हैं। मगर लियो को लड़कियों को इम्प्रेस करना नहीं आता, इसमें वो बहुत बुरा है, जो कि हमें दिख ही रहा है। इसीलिए वो वहाँ के सारे लड़कों से एडवाइस लेने लगता है कि एक लड़की का दिल कैसे जीता जाए। वो लोग इसे मशवरा देते हैं कि आप उसे फ्लावर्स दें। लियो उसे फ्लावर देने के बारे में अभी सोच ही रहा होता है कि प्रिंस ली जाओ फ्लावर लेकर पहले ही पहुंच जाता है। वो हमेशा एक हाथ आगे ही होता है। लियो की जल जाती है और वो कहता है जाओ, जो मैं फ्लावर लाया था ना वो लेकर आओ। और पता चलता है कि वो फ्लावर के नाम पर उसे प्लांट दे रहा होता। सच में इसे लड़कियों को इम्प्रेस करना नहीं आता और जाकर वो प्लांट लॉन्ग को गिफ्ट कर देता है, वो भी ये कह के कि बड़े बड़े जाया हो रहे थे, सोचा तुम्हें दे दूं। तो वो वापस उसे देकर चली जाती है कि नहीं, तुम ही रख लो, क्योंकि वो हैरान हो रही होती है कि जो कल तक मुझसे लड़ रहा था आज इतना दरिया दिल कैसे हो गया। अब प्रिंस लीज़ाओ को भी पता चल जाता है कि लॉन्ग को कोई मारना चाहता है, तो उस बंदे को पकड़ने की जिम्मेदारी ये लियो को दे देता है। अब दूसरी ही तरफ सारे कस्टमर आ जाते हैं इनका अंडरक्लॉथ खरीदने के लिए। तो उन कस्टमर्स को भगाने के लिए कुछ गुंडे आ जाते हैं और लोगों को मार रहे होते हैं। तो ये देखकर लॉन्ग उन गुंडों को मारने लगती है, तो वो भी उसे रिटर्न में मारने लगता है, मगर लियो उसे बचा लेता है और उन गुंडों को खूब मारता है। अब इस लड़ाई की वजह से सारे कस्टमर ना भाग जाएं, इसीलिए लॉन्ग इस लड़ाई को भी एक शो की तरह बना देती है कि हमने आप सबके लिए फाइटिंग शो रखा है, उसके बाद आप लोग कपड़े खरीद सकते हैं। लॉन्ग की एफर्ट्स ये प्रिंस ली जाओ देख लेता है और सोचता है कि ये लियो की इतनी मदद क्यों कर रही है। लियो को लग रहा होता है कि इसके स्टोर में आग लगाने के पीछे स्नेक गैंग का हाथ है और वो इस कियान को हर जगह ढूंढ रहा होता है। मिस्टर जू उसे छुपने का कहता है, मगर इनकी बातें कियान का साथी सुन लेता है। अब ये नहीं दिखाते कि कियान ने उसे मार दिया या नहीं। अब डॉक्टर बताता है कि लॉन्ग का हाथ ठीक होने में 1 महीना तो लगेगा। तो प्रिंस लिज़ाओ को मौका मिल जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। तो अब लियो हिम्मत करके उसके लिए दवाई ले आता है, मगर वो मना करने लगती है कि मैंने बहुत पी ली, अब मैं नहीं पी सकती। तो जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के उसे पिलाने लगता है। तो चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर निकालती है कि ऐसे कौन किसी का ख्याल रखता है, इसे तो बिल्कुल भी किसी का ख्याल रखना नहीं आता है। इसीलिए ये जियो को बुला लेता है कि इससे पहले कि इसके चक्कर में प्रिंस लिज़ाओ अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ जाए। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।